वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, सावधान हो जाइए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का यह जो कार्यक्रम है यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह महामाई मां बगलामुखी की दिव्य अनुभूतियों पर आधारित है। ग्रहों के बदलती हुई चाल और उनके ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है। आपके आने वाले पूरे अगस्त के महीने का रोड मैप है। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन के दुखों का कारण है। अनजाने में ही, यानी आपको इसके विषय में ज्ञान नहीं है, आप इससे अनजान है, लेकिन यह विषय, यह चीज आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रही है। जैसे बड़े वृक्ष को दीमक धीरे धीरे चाट जाती है, समाप्त कर देती है, ऐसे ही यह एक चीज आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। जी हाँ बंधुओं, हम बात कर रहे हैं बंधन क्रिया की, नकारात्मक ऊर्जा की, तांत्रिक क्रिया की। आप माने या ना माने, लेकिन ये बातें बिल्कुल सत्य हैं। और आज के समय में इस सब विषय पर या इन चीजों का बहुत ज्यादा बोलबाला है। गुपचुप तरीके से ये चीजें कार्य करती हैं। लोग कैसे अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं, यानी कि मीठी मीठी बातें करते हैं और भोले भाले लोगों को इन चक्करों में फंसाकर उनके जीवन की खुशियों का नाश कर देते हैं। और आपकी राशि के जातकों के साथ तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता ही होता है जो इस प्रकार की क्रियाओं में संलिप्त रहता है और आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव लगातार बनाकर रखता है। हमने आपके लिए एक विशेष बालगा कवच का निर्माण किया है। यह बालगा कवच आपके जीवन की हर प्रकार से रक्षा करेगा। यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस कवच को आप घर बैठे बुक कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। यह आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करेगा, आपके काम धंधे व्यापार में उन्नति दिलाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें हमने मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके साधना के द्वारा जोड़ी हैं। इन चीजों का लाभ उठाइए। बहुत ही सीमित संख्या में यह तैयार किया गया है, तो समाप्त होने से पहले इसे ऑर्डर करके बुक कर लो और माई की सीधी कृपा को प्राप्त करो। जय माई की। बनते कामों का बिगड़ जाना, हर जगह तकलीफ, परेशानी और नकारात्मकता ही मिलना, लाख मेहनत और प्रयासों का परिणाम ना के बराबर आना, जीवन में जो भी चाहते हैं उसे हासिल ना कर पाना, और सबसे बड़ी बात कि चाहे कितने ही भाव के साथ आप पैसा इन्वेस्ट करें, किसी को अपनी भावनाएं दें, किसी से प्रेम लगाएं, लेकिन बदले में आपको कुछ भी न मिलना सिवाय लांछन के, बर्बादी के और जीवन में नकारात्मकता के। जीवन दुख की कहानी बन जाता है जब वह बंधनों में फंस जाता है, तंत्र मंत्र में फंस जाता है। आज का यह कार्यक्रम महामाई मां बगलामुखी की कृपा से आप तक पहुंचा है, आपके जीवन के दुखों का नाश करने वाला है। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे प्रमाण इस बात के कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र कार्य कर रहा है कि नहीं, इसे आप स्वयं जान पाएंगे बहुत ही प्रामाणिक बातों से। यानी प्रमाण इतने मजबूत हम आपको देंगे जिससे आप स्पष्ट तौर पर यह जान पाएंगे कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई बंधन है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जानबूझकर तंत्र मंत्र ही किया हो, कभी अनजाने में भी आप किसी प्रकार का, किसी का उतारा लेकर आ गए हो, किसी नकारात्मक पिशाची शक्ति की चपेट में आ गए हो। किसी न किसी प्रकार का प्रभाव इस समय आपके जीवन में अवश्य ही है, 100% है, आंशिक है, पूर्ण है। यह आगे कार्यक्रम में बताएंगे। तो इन प्रमाणों के साथ ही आने वाले समय में कुछ जरूरी उपाय, सावधानियां, क्रियाएं आपको करनी होंगी ताकि आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकें। और सबसे अंत में बताएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता हो, जितनी भी परेशानी, अड़चने, रुकावटें हो, चाहे पिशाची शक्तियां हो, चाहे किसी ने तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, किसी भी प्रकार की क्रिया आपके ऊपर कर रखी हो, कोई भी बंधन हो, सबका नाश कर देने की शक्ति इस एक उपाय में है। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, आपके लिए निश्चित तौर पर बेहद ही कारगर साबित होगा। आप इस कार्यक्रम को जब अंत तक देख लेंगे तो 100% कुछ अनोखी बातें जानेंगे, कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिन्हें जीवन में उतारने से आपके जीवन में बड़े ही सकारात्मक बदलाव दूसरे दिन से ही दिखाई देंगे। रिजल्ट तुरंत लो, सांच को आंच क्या, परिणाम खुद ही चीख चीख कर बताएंगे अपनी सच्चाई के बारे में। जो बातें हम आपको बता रहे हैं इनकी प्रामाणिकता के बारे में। तो बस बंधुओं, कार्यक्रम को अंत तक देखिए, ठहर ही रहिए, ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखिए, क्योंकि आज का यह कार्यक्रम बहुत ही क्रांतिकारी है। और कोई भी बात इस कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं वो बेमानी नहीं है, इन्हें हल्के में बिल्कुल मत लेना। बेहद महत्वपूर्ण विषय है, इसे मत लेना हल्के में, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, सारी बातें
एक एक करके आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महामाई को अभिवादन अवश्य करेंगे। तो प्रेम से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, हर हर महादेव। यह जो सावन का महीना है, यह आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा, इस बात का हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि माई के लिए भाव मन में गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र है। हमारे कहने से न मानिए, हम आपको प्रमाणिक संकेत, उपाय, क्रियाएं बताते हैं। इन क्रियाओं को करने से आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र कर रखा है किसी ने आपका बंधन कर रखा है। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी किसी से भला क्या दुश्मनी, कोई हमारे ऊपर तंत्र मंत्र क्यों कराएगा भला। लेकिन लोग छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और बड़े से बड़े तंत्र करवाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जरा सी आपकी कही हुई किसी बात को कोई ऐसा दिल में लगा के बैठेगा कि आपकी जीवन को बर्बाद कर देगा। आपकी एक फोटो खींचकर किसी तांत्रिक के यहाँ भेज देगा और उसके यहाँ मंत्रों का उच्चारण शुरू होगा और आपका जीवन नर्क बनना शुरू हो जाएगा। आप चाहे करोड़ों में क्यों ना खेल रहे हो, आपकी जिंदगी एक ढलान पर आ जाएगी और आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। आपको लगेगा कि शायद घाटा हो रहा है, शायद कुछ बदकिस्मती है या कुछ और है, परेशानी है, कल को चली जाएगी। लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी जो एक बार आए तो जाती ही नहीं है। जी हाँ, आपको फिर शक तो होता है कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है कि ये जाने का नाम ही नहीं ले रही। वर्षों वर्ष से हम एक ही तरीके की परेशानी में उलझे हुए हैं। तो आप समझ जाइए, जीवन एक चक्र में चलता है, कुछ समय बुरा, कुछ समय अच्छा। लेकिन अगर समय बुरा बुरा ही है तो समझो कि किसी ने बंधन करवा रखा है, तंत्र की चपेट में आप हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कुछ प्रमाण। देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रखा है किसी ने, लेकिन बहुत ही छोटी सी चीज है। आप ध्यान से देखिए, 7 दिन का एक उपाय आप करके देख लीजिए, ठीक है। इस उपाय में आपको यह करना है कि आप जब रात्रि के समय सोएं तो अपने बिस्तर के पास, यानी कि अपने सिरहाने, एक लोटा में या एक गिलास में जल भर के रख लेना है, ठीक है। और उसे ढककर नहीं रखना है, खुला रखना है। उस जल को आप रखेंगे और सुबह होते ही उस जल को किसी एक पौधे में डाल देंगे। जी हाँ, एक ही पौधे में लगातार 7 दिन तक आप उस जल को डालेंगे, लगातार एक ही पौधे में। आप देखेंगे कि वह पौधा पहले जो फल फूल रहा था वह अचानक से मुरझाने लगा है, उसकी पत्तियां मुरझाने लगी हैं, पौधे की जो रंगत है वह कम होने लगी है। समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई भयंकर तंत्र किया गया है। एक और तरीका ऐसा ही है, अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, वो हम बताने वाले हैं और वह शास्त्रों में विदित है, बहुत ही प्रमाणिक, बहुत ही शक्तिशाली। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें भी आपको जानना आवश्यक है, इनसे आप चलते फिरते ही जान सकते हैं। तो एक और चीज आपको हम बताते हैं कि आप एक काम करिए, एक कागज लीजिए सफेद रंग का, उसमें आप 11 लाल मिर्ची लीजिए, साबुत लाल मिर्ची, जिसमें ऊपर डंडी होती है, ऐसी 11 साबुत लाल मिर्ची लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप राई के 21 दाने लीजिए। राई के दाने आप जानते ही हैं, सरसों कहते, काली सरसों, उसके आप 21 दाने लीजिए। और आप इसी के साथ साथ एक लौंग का जोड़ा और 4 काली मिर्च, इतनी चीजें आप उस कागज में रख लीजिए और उसे ऐसे फोल्ड करके मोड़कर एक बॉल का आकार बना लीजिए। अब इसे आप अपने सिर से उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 21 बार उतारिए। इसे उतारा कहते हैं या इसे उसारना कहते हैं। 21 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाइए और फिर इसे जलती हुई आग में डाल दीजिए। जी हाँ, बहुत ही प्रामाणिक है ये। आप जब इसे जलती हुई आग में डालेंगे तो आप देखेंगे कि मिर्ची जब जलती है, लाल मिर्ची जब जलती है तो उसमें से एक ठस उठती है जो हमारी नाक में जाती है और हमें खांसी आनी शुरू हो जाती है, छींकें आनी शुरू हो जाती है, बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। लेकिन इस क्रिया में जब आप करेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि लाल मिर्ची जलाई जा रही है, बहुत ही साधारण सा सब कुछ रहेगा।
अगर ऐसा होता है तो सावधान हो जाइए, भयंकर तंत्र की चपेट में आप आ चुके हैं। अब इससे बचना बहुत जरूरी है। बचने का महाशक्तिशाली उपाय भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में आगे, तो आप ठंडे दिमाग से सारी बातों को समझते जाइए। अब जो शास्त्रों में बताया गया है, शिव पुराण में भी बताया गया है, ऐसा उपाय हम आपको बताते हैं। ज्योतिष में भी इसके विषय में बताया गया है। नकारात्मक ऊर्जा को, यानी कि किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को, पिशाची क्रिया को, किसी भी प्रकार की निम्न स्तरीय ऊर्जा की चपेट में आप हैं, इस बात को जानने का सबसे बड़ा प्रमाण है रुद्राक्ष। जी हाँ बंधु, रुद्राक्ष तो सबके घर में होता ही है। 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष, 21 मुखी, जो भी आपके पास हो, जैसा भी रुद्राक्ष आपके पास हो, वैसे अगर ये 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष हो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत ही बेहतर रहेगा। फिर जो भी आपके पास हो, तो अब जब रुद्राक्ष आपके पास है तो आपको क्या करना है, रुद्राक्ष को धागे में लटका लीजिए ऐसे, और अपनी फोटो, आपकी जो तस्वीर है अभी इस समय की फोटो आप खींचिए। मोबाइल में भी खींच सकते हैं, वैसे मोबाइल में नहीं चलेगा क्योंकि मोबाइल में अपनी खुद की तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो। तो आप अपनी एक फोटो खींचिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। और उस प्रिंट आउट को आप जमीन पर रख लें, चाहे कहीं टेबल पर, कहीं पर भी रख लें, साफ सुथरी जगह पर, और उस फोटो के ऊपर उस रुद्राक्ष को इस तरह से लटका देना। उस रुद्राक्ष को फोटो के ऊपर आप लटकाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर तंत्र है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो इसे वह रुद्राक्ष महसूस कर लेगा। जी हाँ, और वह एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देगा। ये प्रयोग आप स्वयं अपने ऊपर भी कर सकते हैं। फोटो अगर नहीं खींच पा रहे हैं तो खुद के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए समस्या यह है कि यह आपके विचारों को भी अनुभव कर लेता है, उसे भी सेंस कर लेता है। तो अगर आप किसी नकारात्मक विचार में डूबे हैं तो यह एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन यदि आप भगवान की भक्ति के बारे में सोच रहे हैं, पूजा पाठ और मंत्र उच्चारणों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो यह एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घूमने लगेगा, घड़ी की दिशा में घूमने लगेगा। तो इससे ये पता लगा पाने में मुश्किल रहती है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है, नकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि फोटो से करिए, क्योंकि फोटो सोचता नहीं है, फोटो आपका चित्र है, आपका मानचित्र है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसका एक रूपांकरण है, वह विचारहीन है। तो उसके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी है, इसे रुद्राक्ष आसानी से सेंस कर लेगा, समझ लेगा। तो ये प्रयोग जो है ना बड़ा प्रामाणिक है, आप इसे करके देख सकते हैं, या हमने इससे पहले जो 2 प्रयोग बताए हैं उन्हें भी आप करके देख सकते हैं। तीनों ही प्रयोग ऐसे हैं जो आपको इस बात का पुख्ता प्रमाण दे देंगे। वैसे तो हम कह ही रहे हैं कि आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी प्रमाण ज्यादा आवश्यक है ताकि मन में विश्वास पैदा हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने आपको ये 3 तरीके बताए हैं, इनसे आप अपने ऊपर नकारात्मक ऊर्जा जो आपके ऊपर हावी है उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो अगस्त का महीना आ रहा है, इस पूरे महीने में खास तौर से शुरुआत के 7 से 8 दिनों में आप अपनी कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करना। कुछ व्यक्ति, यानी कोई एक व्यक्ति आपके पास ऐसा आएगा जो आपकी फोटो खींचने की कोशिश करेगा, आपको फोटो खींचने नहीं देनी है अपनी। अब फोटो से तंत्र का बहुत गहरा नाता है। कोई भी तांत्रिक जब किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करना चाहता है, यदि तंत्र कमजोर पड़ गया है तो पुनः दोबारा तंत्र करना चाहता है, तो वह उसकी उसी समय की फोटो मांगता है, और फोटो के माध्यम से तंत्र आसानी से किया जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, सेल्फी ले लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में उनकी फोटो चली जाती है, फिर उस फोटो का दुरुपयोग हो जाता है। आपको जो हम अपना अनुभव बता रहे हैं, जो महामाई की अनुभूतियों के आधार पर बोल रहे हैं, कि अगले 7 से 8 दिनों में आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी फोटो लेने की कोशिश करेगा। तो आपको अपनी इस समय की फोटो, पहले की फोटो की बात नहीं कर रहे, क्योंकि तंत्र में इसी समय की फोटो चाहिए होती है, यानी कि 24 से 48 घंटे पुरानी फोटो ही काम करती है, उससे पुरानी फोटो नहीं, ठीक है। तो इस समय आपको अपनी फोटो किसी को नहीं लेने देनी है, अपनी फोटो सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं करनी है, और किसी भी व्यक्ति के घर जाकर फोटोएं वगैरह नहीं खिंचवानी है। जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह होती है, ऐसा कुछ होता है तो वहां पर फोटो खिंचती है, तो जरा वहां पर बचने की कोशिश करना है। अब भला यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि गुरुजी फोटो से क्या हो जाता है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके जो पुरखे पूर्वज हैं, जो इस संसार में लोग नहीं हैं, आप उनकी फोटो जब देखते हैं तो आपको महसूस होती हैं वो भावनाएं। भगवान की फोटो को जब आप देखते हैं तो आपको भगवान से लगाव महसूस होता है।
तो फोटो को आप साधारण ना समझिए, फोटो जो है ना वो ऊर्जा का स्रोत बन जाता है जिस ऊर्जा से वह जुड़ा हुआ है। तो आपकी फोटो आपकी ऊर्जा से जुड़ी हुई है, यानी वो आपसे जुड़ी हुई है। और आज के समय में वैज्ञानिक भी इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं, जैसे कि किरिलियन फोटोग्राफी एक है विशेष पद्धति जिसमें कि आपकी ऊर्जा की फोटो ली जाती है, आपके साथ साथ आपकी ऊर्जा क्षेत्र की भी फोटो आ जाती है और फिर आपके जाने के बाद कई घंटों तक 24 से 48 घंटों तक उस जगह पर आपकी ऊर्जा मौजूद रहती है जिसकी फोटो ली जा सकती है। ये आज का विज्ञान कहता है, एक विशेष कैमरे की मदद से। इसे किरिलियन फोटोग्राफी कहते हैं। देखो, हर बात को प्रमाण के साथ कहते हैं तभी बात में ज्यादा सत्यता आती है और ये बातें आपको भी समझ में आ जाती है, क्योंकि आप भी कुछ विचारशील व्यक्ति हैं, तथ्यों को मानते हैं, पूरी बातों में आपका विश्वास नहीं होता, इसलिए आपको प्रमाण देते हैं। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब आपको जब ये एहसास हो चुका है, आपने प्रयोगों के माध्यम से, अपने जीवन की अड़चनों के माध्यम से, क्लेश के माध्यम से, यानी कि आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो मिट नहीं रही हैं, ऐसी चीज पर आप फंस चुके हैं, ऐसी जगह फंस चुके हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपने जब ये अनुभव ले लिया कि आपके ऊपर कोई तंत्र कार्य कर रहा है, तो अब समय है इस तंत्र से छुटकारा प्राप्त करने का। अब ये छुटकारा कैसे प्राप्त करें? तो 2-3 क्रियाएं आपको करनी है। सबसे पहला काम, देखो, आपकी जीवन की जो परेशानी है, इस परेशानी का मुक्ति केवल और केवल शक्ति के हाथ में है, यानी माता पार्वती या मां शक्ति जो है, उनके जो स्वरूप हैं, 10 महाविद्याएं कहा जाता है, इनमें अलग अलग माई के स्वरूप हैं। माता तो एक ही है लेकिन इनके अलग अलग स्वरूप है, जैसे काली हैं, तारा हैं, भुवनेश्वरी हैं, कूष्मांडा देवी हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। इन्हीं में से माँ बगलामुखी एक स्वरूप है, जैसे धूमावती है वैसे ही माँ बगलामुखी माई का एक बहुत ही तीव्र प्रचंड स्वरूप है। माँ बगलामुखी की विशेष खूबी है कि वे तंत्र की काट हैं, नकारात्मक ऊर्जा की काट हैं, और जिसके ऊपर माई की कृपा है उस व्यक्ति का कोई तंत्र, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी तांत्रिक ऊर्जा क्रिया उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जी हाँ, ये बहुत ही विशेष है। तो ये जो तांत्रिक क्रिया से मुक्ति का, माँ बगलामुखी की शरण में जाने का जो उपाय है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन लोग कर नहीं पाते, तो इसी के लिए हमने आपकी मदद के लिए विशेष रक्षा कवच बनाया है। ये रक्षा कवच कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस रक्षा कवच में आपकी पूर्ण सुरक्षा है। जैसे इसमें हमने आपके लिए 2 हल्दी की मालाएं रखी हैं, जो देखो यहाँ पर एक माँ की फोटो है, माँ के असली विग्रह की फोटो है, मंदिर में जो माई का विग्रह है उसकी फोटो है। यहाँ पर आपका रक्षा कवच है, यहाँ ऊपर लिखा है रक्षाम करोतु सर्वत्र गृहिरण्ये सदा मम, यानी हर जगह हमारी रक्षा करेंगी माँ। और यहाँ पर माई का 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र है, यानी हर बुरी नकारात्मक शक्ति को तुरंत समाप्त कर देने वाला मंत्र। अब यहाँ पर हमने दी है एक पुस्तिका जिसमें माई की पूजा पाठ की विधि है, यानी कि माई की आरती है, चालीसा है, कवच पाठ है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो कवच है ये आपके आसपास, आपके पूरे परिवार के आसपास सुरक्षा घेरा बनाता है, और इसी के साथ साथ 2 लोगों की सुरक्षा, पति पत्नी की सुरक्षा के लिए 2 हल्दी की मालाएं हैं जो जागृत हैं, अभिमंत्रित हैं, पवित्र जल है, चंदन है, प्रसाद है, और साथ ही साथ आपके लिए 2 बहुत ही अभिमंत्रित शक्तिशाली ताबीज हैं जो आपके शरीर की सुरक्षा करेंगे। जी हाँ, आपके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा बसी हुई है उसे निकाल बाहर करेंगे और अन्य प्रकार की निगेटिविटी से आपकी सुरक्षा करेंगे। जब आप ये ताबीज अपनी भुजा पर बांधेंगे या अपनी कलाई में पहनेंगे, पीले कपड़े में लपेटकर, तो आप तुरंत इसका प्रमाण महसूस करेंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में भर जाएगी, आपको खुद महसूस कराएगी। ये कवच तैयार हो चुके हैं, आप जब चाहें तब ये कवच बुक कर सकते हैं। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करके कवच बुक कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। 5 से 7 दिनों में ये कवच आपके पास पहुंच जाएंगे। बहुत ही छोटी सी दक्षिणा में ये कवच आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, केवल सेवा भाव के तौर पर। जरा भी मन में शक पैदा हो तो कोई जरूरत नहीं है फोन करने की, क्योंकि यहाँ भाव की आवश्यकता है, महामाई के प्रति प्रेम की आवश्यकता है। दिमाग लगाने वालों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, आप दिमाग लगाते रहिए। मिलना जुलना कुछ नहीं है, क्योंकि मिलना सब माँ की शरण में आकर होता है। माँ ही देती है जिसको देती है, बाकी इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। इंसान तो बहुत ही तुच्छ है, रेत के एक कण के समान है। ठीक है, तो चलिए बंधु, यहां तक आपने समझ लिया। तो पहले तो आप ये करिए कि माई की शरण में आ जाइए। ऐसी विशेष वस्तु जो एक साधक तैयार करता है वो बहुत ही भाव के साथ होती हैं और उनमें बहुत प्रचंड ऊर्जा समाहित होती है। तो ऐसी वस्तु को अपने घर मंगा लीजिए, पहला काम ये।
जब तक ये नहीं आती तब तक आप एक काम करिए कि आप अपने घर के चारों कोनों में, अपने कमरे के चारों कोनों में 2-2 लौंग यानी एक-एक लौंग का जोड़ा रख दीजिए। ठीक है। अब 4 कोनों में घर के और आपके कमरे में भी आप रखेंगे। शाम के समय यानी सूर्यास्त होने के बाद आप जैसे रात्रि हो जाए उस समय पर ये सारी लौंगों को एकत्रित करेंगे और कपूर, भीमसेनी कपूर के ऊपर रखकर इन लौंगों को घर से बाहर निकालकर किसी पात्र में रखकर जला देंगे। सारी लौंगें भस्म कर देंगे आप। ये क्रिया लगातार 7 दिनों तक आपको करनी है। इस क्रिया को करने से पहले दिन ही आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा, बहुत ही हल्कापन महसूस होगा। घर में यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी फैली है, क्लेश रहता है, तो अचानक से शांति आ जाएगी। पैसा घर में रुकने लगेगा, पैसे के आने के अलग अलग स्रोत बनने लगेंगे, आपकी मेहनत का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्रिया जो है ये आपके जीवन में जो अभी नेगेटिविटी है उसे हटाने का कार्य करेगी। लेकिन लंबे समय तक आपको सुरक्षा भी चाहिए, उसके लिए ये कवच काम करेगा जो आपको लंबे समय तक आपकी महामाई की कृपा आपके जीवन में पहुंचाएगा, आपकी रक्षा करेगा। तो ये कवच आप मंगा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बंधुओं, यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब यदि कुंडली का भी विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में है, इन नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि कभी कभी ग्रह दोषों की वजह से भी, योग युतियों की वजह से भी जीवन में कष्ट आते रहते हैं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। सारी बातों को समझिए, जानिए, चीजों को हल्के में मत लीजिए। जीवन जब विधि विधान से जिया जाता है तो जीवन अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचता है और इस संसार में आने का आपका उद्देश्य पूर्ण होता है। वरना तो आया राम गया राम तो बने ही हैं। जन्म जन्मांतर की यात्रा फिजूल में बर्बाद होती ही रहती है, अपने मुख्य उद्देश्य को कभी प्राप्त हो ही नहीं पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। चलिए अब कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई में अपना प्रेम, अपनी आस्था, विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई ही करेंगी। अब माई आपके घर आ रही हैं, बस खुले दिल से माई का स्वागत करिए, कवच बुक कर लीजिए, माँ को अपने घर ले आइए। ठीक है। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।